हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नई एक्सरसाइज 13.3। और बच्चों इस एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। बच्चों देखते हैं बिना देरी की हुई है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कह रहे अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आप लोग ध्यान रखिएगा। देखो क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक मेटेलिक स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर एक है और इसकी रेडियस जो है वो कितनी है 4.2 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट किया गया, इसको पिघला दिया गया और पिघला के बना क्या दिया गया, कह रहे रिकास्ट इनटू शेप ऑफ सिलेंडर। इसको पिघला के बनाया गया सिलेंडर और सिलेंडर बनाने के बाद में कह रहे हैं इसकी रेडियस गिवन है, सिलेंडर की रेडियस गिवन है। तो सिलेंडर की रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर और इसकी हाइट कह रहे हैं बता दो कि हाइट क्या आखिर होगी। अब R2 है तो R1 और R2 आप लोग कर लेना, बहुत आसान है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में क्या किया गया, इसको पिघलाया गया, इसको बना दिया गया, मतलब जितना ये होगा उतने से ही ये बना हुआ है। इसका मतलब इसका वॉल्यूम जो होगा इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। देखो सबसे पहले गिवन सारी चीजें यहां छापो। तो R1 दिया है 4.2 सेंटीमीटर और R2 दिया है 6 सेंटीमीटर। हाइट हमें पता करनी है। मैंने बोला क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि भाई इसी को पिघला के तो बनाया गया, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। स्फीयर का वॉल्यूम सिलेंडर के बराबर होगा, यहां पर वैल्यू पुट कर दो। तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई और R1 लिया था तो R1 क्यूब इक्वल्स टू सिलेंडर का होता है पाई R स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर 2 आएगा साथ में H। ठीक है, इक्वल का साइन बीच में लगा है, सारी वैल्यू मल्टीप्लाई है तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दो तो 4/3 R1 की वैल्यू 4.2 है, यहाँ पर पुट कर लो, क्यूब है इसलिए 3 बार करेंगे। R2 की वैल्यू 6 है तो 6 इंटू 6 इंटू H, हमें H निकालना है। एक काम करो 3 से डिवाइड करो, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। इसको इधर भेज दो तो 4 इंटू 1.4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 और अपॉन ये इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आ गए डिवाइड में, इधर है H, इसको डिवाइड करो। 6 7 जा 47, 6 7 जा 47। ठीक है, अगर इनको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, इधर देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5.6 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.49 और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें और इधर H है, इधर H है मतलब इधर H लिख लो। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा 56 और 49 को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 4 आएगा 5, ये 45, ये 50 हो जाएगा और 6 4 जा 4 6 जा 24 और 4 5 जा 20 22। तो 4 4 7 2 ये हमें मिल गया 2 7 4 4 और 2 और 3 के बाद डेसिमल लगा है मतलब 2.744, ये आ गई हाइट और सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यहाँ पर हाइट इस तरीके से निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ऐसा ही सेकंड वाला क्वेश्चन भी है, आसान क्वेश्चन है। अगर बच्चों कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो कि सर यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ समझा दीजिए। जो अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप आसानी से कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन भी बड़ा आसान है।
सेकेंड क्वेश्चन में कह रहे हैं मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, मतलब 3 यहाँ पर स्फेयर दिए हैं। एक कह रहे हैं 6 सेंटीमीटर का है, एक कह रहे हैं एक 8 सेंटीमीटर का है, और एक कह रहे हैं एक 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है? कह रहे हैं R1, इसको हम R1 ले रहे हैं 6 सेंटीमीटर, इसको R2 ले रहे हैं 8 सेंटीमीटर, इसको R3 ले रहे हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और कह रहे हैं इनको पिघलाया गया, आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर, इन तीनों को पिघलाया गया और पिघलाने के बाद में एक बड़ा सा बना दिया गया। ठीक है, और बड़ा सा बनाने के बाद में जो आया है इसकी रेडियस फाइंड करनी है कि इसकी रेडियस क्या होगी। देखते हैं भाई, इन तीनों को पिघला के एक बड़ा बनाया गया, मतलब इन तीनों का वॉल्यूम अगर मिला के हम निकालें और इसके वॉल्यूम के बराबर कर दें तो क्या होगा? R निकल के आ जाएगी, और वॉल्यूम तो बराबर होगा ही क्योंकि इन्हीं को पिघला के तो उसे बनाया गया। तो यहां पर लिख लो, गिवन सारी चीजें पहले लिख लो। R1 हमारी है 6 सेंटीमीटर, R2 है 8 सेंटीमीटर और R3 है 10 सेंटीमीटर, और कैपिटल R हमें निकालनी है। क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा? तो क्वेश्चन के हिसाब से ये होगा कि वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, ये लिख सकते हो। तो 3 स्फीयर जो है इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3, भाई इसका एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई R क्यूब, R1 इसके लिए, R2 इसके लिए, R3 इसके लिए, तो पाई R2 क्यूब 4/3 पाई R3 क्यूब। और ये न्यू स्फीयर आया, इसकी रेडियस ये है तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। ठीक है, सब में 4/3 कॉमन है, कॉमन ले लो, 4/3 पाई कॉमन ले लिया तो R1 क्यूब, R2 क्यूब, R3 क्यूब इक्वल्स टू 4/3 पाई R क्यूब। पाई से पाई कैंसिल, 4/3 से 4/3 कैंसिल। R1 की वैल्यू 6 है, R2 की वैल्यू 8 है, R3 की वैल्यू 10 है, और कैपिटल R हमें फाइंड करना है। 6 का क्यूब कितना होता है? तो 216 होता है। 8 का कितना होता है? 512 होता है, और 10 का कितना होता है? तो 1000 हो जाएगा। इधर कितना है? R। इन सबको ऐड करो, जब ऐड करेंगे तो 6 to 8, ठीक है, फिर क्या मिलेगा? 8 हो गया, 112, फिर क्या मिलेगा? 5 to 7 1, ये हमें R क्यूब की वैल्यू मिली, R क्यूब ये मिला, लेकिन हमें R क्यूब थोड़ी ना चाहिए, हमें तो R चाहिए। तो R को ऐसे फाइंड करेंगे तो देखो, जब R हमें निकालना पड़ेगा तो इस क्यूब को जब इधर भेजेंगे तो इधर क्या आएगा? यहां आ जाएगा क्यूब रूट 1728 इक्वल्स टू R, यही होगा। इसका क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो इसके देखते हैं ट्रिपल पेयर कहां बनेंगे। तो 1728 के अगर फैक्टर करें तो क्या मिलेगा? सबसे पहले तो 2 से जा रहा है, तो 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से करो, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब ये 2 से नहीं 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। अब यहाँ क्यूब रूट है तो 3 के पेयर बनाओ, एक 3 का ये बन गया, एक 3 का ये बन गया, एक 3 का ये एक मतलब 2 का एक ये हो जाएगा और एक यहां पर हो जाएगा। तो यहां से एक 2 निकल के आएगा, यहां से एक 2 निकल के आएगा और एक 3 यहां से निकल के आएगा। तो अगर R की वैल्यू हम लोग निकालें तो क्या हमने बोला? एक 2 बार यहां से निकलेगा, एक 2 यहां से और एक 3 यहां से। इसका मतलब R की वैल्यू जो होगी 2 2 जा 4, 3 जा 12 सेंटीमीटर। ये हमारे जो है बड़े वाले, जो ये बड़ा सा दिख रहा है ना गोल गोल, इसकी जो है रेडियस हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमारा
यहां पर सेकंड वाला क्वेश्चन भी बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन अब कैसे सॉल्व किया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन बच्चों ध्यान से देखना, कई बार पेपर में आया हुआ है। आसान सा क्वेश्चन है, आ जाता है, बच्चे कर नहीं पाते हैं, तो ध्यान इधर पूरा फोकस इधर रखना अपना। देखते हैं कैसे किया जाएगा। देखो तो थर्ड क्वेश्चन है कि a 20 मीटर डीप वेल with a diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, a 20 मीटर डीप वेल, वेल का मतलब कुआं, तो कह रहे हैं एक 20 मीटर गहरा कुआं है। ये जो कुआं है ये कह रहे हैं 20 मीटर कितना है, डीप है, मतलब गहरा है। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि डायमीटर 7 मीटर, इसका डायमीटर जो है वो कितना है, इसका डायमीटर जो है वो है 7 मीटर। भाई डायमीटर 7 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 की आधी हो जाएगी। चलो ठीक है गुरुजी, हमने लिख लिया। ये हमारी क्या है, हाइट है, तो इसको h लिख लो, ठीक है। अब क्या कहा गया है कि इसको डग किया गया, मतलब इसकी खुदाई की गई इस कुएं की, तो इसके अंदर से जो मिट्टी निकली उस मिट्टी को निकाल के हमने एक रास्ता बना दिया। और रास्ता जो बनाया वो है कैसा, तो कुछ क्यूबॉइडल टाइप का रास्ता है। भाई रास्ते पर क्या है, बाहर इसके मिट्टी डाली गई, तो वो एक ना कैसा बन जाएगा, वो क्यूबॉइडल टाइप का बन जाएगा, ठीक है। और क्यूबॉइड में हमें पता है कि लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, हाइट होती है। तो इसमें कुछ चीजें गिवन है पहले से, जैसे कि लेंथ है 22 मीटर, लेंथ जो गिवन है वो 22 मीटर, ब्रेड्थ भी गिवन है, ब्रेड्थ कह रहे हैं 14 मीटर, 14 मीटर। लेकिन इसमें पूछा गया इसकी हाइट बताओ कितनी होगी। भाई ये वैल्यू तो गिवन है, ये हमारी L है, ये वैल्यू भी गिवन है, ये हमारी B है, लेकिन हाइट हमसे पूछी जा रही कि ये क्या होगी। तो भाई जितना इसके अंदर से मिट्टी निकलेगी उतने से ही तो ये रास्ता बनाया जाएगा। इसका मतलब इस वेल का जो वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम इसका होगा। भाई जितनी मिट्टी वेल से निकली मतलब वेल का जितना वॉल्यूम हुआ उससे हमने प्लेटफॉर्म बनाया, और उस प्लेटफॉर्म कैसा है, जो हमारा क्यूबॉइडल है, तो क्यूबॉइडल जो ये प्लेटफॉर्म इसका वॉल्यूम इस मिट्टी के या इस सिलेंडर के बराबर होगा। देखते हैं। अब एक चीज यहां देखो, यहां पर भी H है और यहां पर भी H है, तो एक काम करो H1 इसको कर लो, इसको H2 कर लो, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। गिवन चीजें लिखी है, वैसे आप भी ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो यहां पर भी आप लोग सारी चीजें लिख सकते हो कि जो भी गिवन है। ये ठीक रहेगा कि अगर आप लोग यहां पर गिवन लिखेंगे तो H1 जो है हमारा है 20 मीटर, R जो है वो है हमारा 7/2 मीटर, साथ में L B H, तो H1 ये H2 ये B ये H, L की वैल्यू 22 मीटर, 14 मीटर, और ये हमें पता नहीं है, ठीक है। निकालते हैं इसका वैल्यूम और इसका वैल्यूम क्या होगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो बोला जा रहा है कि जो वैल्यूम होगा किसका, वेल का। भाई वैल्यूम जो वेल का होगा वही मतलब उसकी मिट्टी का होगा, जो मिट्टी इसके अंदर है वो किसके बराबर होगा, तो वैल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, जो रास्ता बना है, जितना वेल है, जितना वेल के अंदर मिट्टी है उसी से तो बना, तो मतलब मिट्टी का वैल्यूम बराबर प्लेटफॉर्म के वैल्यूम के, तो वैल्यूम ऑफ वेल इक्वल टू वैल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। तो वेल कैसा है, सिलिंड्रिकल है, तो πr²h, साथ में इसके लिए हमने H1 माना है तो H1 लिख लो, और प्लेटफॉर्म होता है LBH, प्लेटफॉर्म कैसा है क्यूबॉइडल, तो LBH, इसका क्या है H2 है, तो पाई r कितना है 7/2, तो एक काम करो पाई की वैल्यू यहां पुट कर लो 22/7, r की वैल्यू है 7/2, यहां पर पुट कर लेंगे। H1 की वैल्यू 20 है, L की वैल्यू 22 है, B की वैल्यू 14 है, H2 हमें निकालना है। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 कैंसिल, 2 से इस 20 को भी कैंसिल,
तो यहां मिल जाएगा हमें 10, यहां मिला 11, 7 और 10। ये इधर मल्टीप्लाई है, इधर भेज दो तो डिवाइड में आ जाएगा। इधर है H2, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 5 जा 10 और 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। तो H2 की वैल्यू यहां मिल गई 5/2 या H2 की वैल्यू 5 का आधा मतलब 2.5 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी हाइट फाइंड कर लेंगे, कितनी होगी 2.5 मीटर या 2.5 मीटर इसकी जो है हाइट हो जाएगी इस प्लेटफॉर्म की। तो इस तरीके से थर्ड वाला क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पर समाप्त कर देंगे। अब इसके बाद फिर फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं कि फोर्थ वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिस्टिक पार्ट जो आता है और ये एक पार्ट जो सरफेस एरिया वॉल्यूम है, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान से इन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग। सेम कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन गिवन है, कह रहे हैं अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग। एक कुआं है और इसका जो डायमीटर है वो कितना है, तो 3 मीटर डायमीटर है इसका इस बार, और कह रहे हैं डग 14 मीटर डीप, और इसकी गहराई मतलब कितनी खुदाई की गई इसके अंदर, तो कह रहे हैं 14 मीटर तक इसकी खुदाई की गई। और कह रहे द अर्थ टेकन आउट, अब इसके चारों तरफ जो द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इन शेप ऑफ सर्कुलर रिंग विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म अ एम्बैंकमेंट, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि जो भी इसके अंदर से मिट्टी निकली, उस मिट्टी को निकाल के हमने क्या किया, इसी के आसपास एक सेकेंड इसको भूल जाओ अभी, इसी के आसपास हमने उस मिट्टी को डाल दिया, और मिट्टी डाल के इसके चारों तरफ हमने एक चबूतरा बना दिया। चबूतरा क्या होता है, तो चबूतरा मतलब एक सेकेंड इसको थोड़ा सा कुछ इस तरीके का रहेगा। ये तो हमारा सिलेंडर था, ठीक है, अब ये डायमीटर था 3 मीटर लिख लेते हैं। अब इसके चारों तरफ बनाया गया, मतलब एक तो कुछ ऐसे रहेगा, ठीक है, जो मिट्टी डाली गई वो इसी के आसपास डाल के उस पार्ट को थोड़ा सा ऊंचा कर दिया गया। ऊंचा करने का मतलब है कुछ इसी तरीके का किया जाएगा, बीच में एक रिंग टाइप की बन जाएगी, बाकी चारों तरफ हमारी मिट्टी पड़ जाएगी। भाई ज्यादातर आप लोगों ने अगर कुआं देखा होगा तो क्या होता है, कुएं के चारों तरफ मिट्टी डाल देते हैं जिससे उसका पार्ट थोड़ा सा ओपन मतलब ऊंचा होता है, जिसको यहाँ पर डाला गया, मतलब इससे जो मिट्टी निकली उसको हमने ये चारों तरफ हमने फैला दिया यहाँ पर, जिससे कुएं के चारों तरफ एक बढ़िया सा एम्बैंकमेंट बन गया। एम्बैंकमेंट को हिंदी में बोलते हैं चबूतरा, ठीक है, तो वो चारों तरफ यहाँ पर बन चुका है इस तरीके से। बीच में कुआं है, चारों तरफ हमारा क्या हो गया, एक एम्बैंकमेंट बन के आ गया। अब जो चीजें गिवन है, सबसे पहले तो इसकी ये हाइट गिवन थी, चलो ठीक है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन, फोर्थ है। वेल का डायमीटर है, तो डायमीटर है 3 मीटर, ठीक है, अच्छा, और उसके बाद अगर इसकी रेडियस निकाले तो कितनी हो जाएगी 3/2 मीटर। और क्या गिवन था, तो हाइट गिवन थी, हाइट कितनी गिवन थी, तो हाइट थी शायद कितनी थी, एक सेकेंड, हाइट थी 14 मीटर, 14 मीटर। अच्छा क्वेश्चन में अब यहां पर ध्यान से देखना, क्वेश्चन में 3 मीटर क्या है पूरा डायमीटर, और हमने रेडियस निकाली 3/2। इसमें देखते हैं, इसमें कंफ्यूजन होगा, इसमें देखते हैं। ये जो वेल है ना, कुआं तो यहां पर है, इसकी ये रेडियस गिवन है, कितनी है, तो 3/2 मीटर। इतनी रेडियस, ये रेडियस है यहां तक कुएं की, वो ये है। और बाद में क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि वो जो एम्बैंकमेंट बना है ना, उसकी ये जो चौड़ाई आई है ये कितनी है, ये कह रहे हैं 4 मीटर है, रेडियस इतनी है, यहां तक ये विड्थ कितनी इसकी बन रही है, तो 4 मीटर है। साथ में अब यहां पर अगर एक चीज देखें, क्या
कि अब एक हमें बड़ा सर्कल दिख रहा है और एक छोटा सर्कल दिख रहा है। तो छोटे वाले की तो हमने रेडियस ले ली कि r है भाई, अंदर वाली रेडियस कितनी है r, मतलब 3/2। लेकिन बड़े वाले की रेडियस क्या हो जाएगी, तो बड़ा यहां पर है ना, तो एक काम करो, इस पूरे यहां से लेकर यहां तक, ये जो रेडियस दिख रही है यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर यहां तक, इसको मान लो कैपिटल R। क्यों, क्योंकि ये बड़ा वाला सर्कल दिख रहा है तो बड़ी हमने R ले ली, मतलब कैपिटल R जो आएगी वो कैपिटल R क्या होगी, 4 + 3/2, 4 + 3/2। इसको अगर ऐड करोगे तो 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 11/2 मीटर। ठीक है, 11/2 मीटर। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि इस एम्बैंकमेंट की क्या चाहिए, हाइट। भाई यहां से लेकर यहां तक हाइट पता है, लेकिन हमें ये हाइट पता करनी है। ठीक है, ये जो चबूतरा हमने बनाया, एम्बैंकमेंट बनाया, इस हाइट को फाइंड करना है। अब बच्चों फिर कंफ्यूजन, क्या कंफ्यूजन, क्योंकि यहां पर भी h हमने लिखा था और एक h और आ गया। तो एक काम करो, इसको h1 कर लो, इसको h2 कर लो, कंफ्यूजन खत्म। h2 किसका है, तो एम्बैंकमेंट की हाइट है। h1 किसका है, तो सिलेंडर की हाइट है। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो जितनी मिट्टी इसके अंदर से निकली, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था कुछ उसी तरीके का, जितनी मिट्टी इससे निकली है उसी को तो हमने चारों तरफ डाला। लेकिन इसमें क्या है, एक तरीका इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्यों, क्योंकि इतना ये पोर्शन तो खाली रह गया। भाई मिट्टी जो हमने डाली वो इतने पार्ट में डाली चारों तरफ, लेकिन यहां पर नहीं डाली, बीच में कुएं में थोड़ी ना डाल देंगे। तो उस पोर्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। भाई बीच में डाल रहे हो, यहां पर डाल नहीं रहे मिट्टी, इस पोर्शन को खाली रखना है, तो यहां इस पोर्शन को हमें पूरे से माइनस करना पड़ेगा। मतलब बड़े वाले सर्कल से छोटे वाले सर्कल को माइनस कर दें, तो ये बीच का जितना भी दिख रहा है वो वॉल्यूम सारा निकाल ले, तो हमें पता चल जाएगा कि एम्बैंकमेंट की जो मिट्टी टोटल है ना वो कितनी होगी। मतलब क्या है, यहां पर देखो, हो सकता है लिखने से जल्दी समझ जाओ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कुएं का वॉल्यूम होगा, जो इससे मिट्टी निकल रही है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। भाई एम्बैंकमेंट मतलब ये कैसे बना, जितनी मिट्टी निकली उसी से तो बना। लेकिन जब हमने इसको बनाया मिट्टी डाल के, तो इस पोर्शन में हमने मिट्टी नहीं डाली, और जब मिट्टी इसमें हमने डाली नहीं तो ये पोर्शन हमें चाहिए भी नहीं, और जब चाहिए नहीं तो उसे माइनस करना पड़ेगा। तो देखो एम्बैंकमेंट का कैसे निकालेंगे, देखो वॉल्यूम, वेल का क्या होगा, तो पाई r² h। वेल के लिए हमने r क्या ली है, r हमने ली है r1, नहीं सिर्फ जो है स्मॉल r है। ठीक है, और वेल के लिए हाइट हमने क्या ली है, h1। कंफ्यूज ना होना, इसके लिए हमने रेडियस r स्मॉल ली थी तो हमने लिख लिया, h1 हमने लिया था, लिख लिया। एम्बैंकमेंट का निकालते हैं। एम्बैंकमेंट भी तो सिलेंड्रिकल ही है भाई, ये भी सिलेंडर ही था, जो हमने एम्बैंकमेंट बनाया वो भी सिलेंडर ही तो बन रहा, तो मतलब इसका भी वॉल्यूम पाई r² h तो होना चाहिए। लेकिन यहां पर रेडियस है 2, रेडियस 2 का मतलब क्या है कि बड़े वाले रेडियस से हम छोटी वाली रेडियस माइनस करेंगे, तब जाके हमारा वॉल्यूम यहां पर निकलेगा। और ये एम्बैंकमेंट की h2 है, यहां पर हमने लिखा था। ठीक है, अब सबकी वैल्यू रखो, बस यही इतना चेंज होगा। क्यों, क्योंकि अंदर हम मिट्टी जब डाल नहीं रहे तो वो माइनस करनी है, तो बड़ी वाली रेडियस से छोटे वाले रेडियस के स्क्वायर को हम माइनस यहां कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। यहां ब्रैकेट के अंदर माइनस लगा है, ठीक है, ब्रैकेट अंदर, ये नहीं कि सर आपने माइनस तो लगा दिया, आप कैसे कट कर दिया, तो ब्रैकेट के अंदर माइनस है इसलिए हम पाई को कट कर रहे हैं। यहां r की वैल्यू रखो, r की वैल्यू कितनी है, 3/2, 3/2 h1 की वैल्यू कितनी है, 14 इक्वल्स टू कैपिटल R की वैल्यू कितनी है, कैपिटल R है हमारा 11/2 का स्क्वायर माइनस स्मॉल r है हमारा 3/2 का स्क्वायर, और h2 हमें निकालना है। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करें तो 2 7 जा 14 हो जाएगा, ये 3 × 3 × 7 नीचे है 2,
इधर इसको सॉल्व करो तो 11 का स्क्वायर होता है 121, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 2 का 4 और बाहर है H2। इसको और सॉल्व करो, इसको और सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 3, इधर है 3 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन में 2 इक्वल्स टू, ये नीचे सेम है, एलसीएम लेंगे तो सेम ही मिलेगा, ऊपर की वैल्यू जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, मतलब 121 माइनस 9 अपॉन 4 हो जाएगा। यहाँ पर H2 है तो 3 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 2 इक्वल्स टू, इसको करेंगे तो 112 इंटू 4 इंटू H2। ठीक है, इन सबको इधर भेज दो। जब उधर भेजेंगे दूसरे की तरफ, मतलब H2 को एक तरफ रख लो, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज दो, तो 3 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 2, इसकी तरफ हमने 4 को भेजा है तो 4 नीचे था तो ऊपर आ जाएगा, और जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। इसको कट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 2 6 जा 7, 8 जा 56, तो H2 इक्वल्स टू 9/8 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, मीटर में आया। अगर इसको हम डिवाइड करें, अगर इसको हम डिवाइड करें तो कितना मिलेगा भाई, 9 को करना है 8 से, तो 8 1 जा 8, डेसिमल 0, 8 1 जा 8, 2 डेसिमल लगा ही है, 8 3 जा, सॉरी 8 2 जा 16, तो 1.12 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1.12 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा हाँ टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। सारी चीजों को अगर एक बार में समझ में ना आए तो इसको 1-2 बार रिपीट करके देखना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से इस 4th वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है ये, बस थोड़ा टिपिकल है, समझने की जो है जरूरत है ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहे हैं, अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। कह रहे एक कंटेनर है, कैसा कंटेनर है, तो सिलेंडर की तरह एक कंटेनर है जिसकी हाइट जो है वो है 15 सेंटीमीटर, हाइट जो है 15 सेंटीमीटर है, और डायमीटर जो है वो कितना है 12 सेंटीमीटर। और कह रहे हैं इज फुल ऑफ आइसक्रीम, ये किससे भरा हुआ है, तो आइसक्रीम से भरा हुआ है। फिर क्या कह रहे हैं, द आइसक्रीम इज टू फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। अब इसमें से निकाल के अब हमसे क्या कहा गया कि आइसक्रीम के कोन भरे गए। ठीक है, इससे आइसक्रीम निकाल के क्या किया जा रहा है, कोन्स बनाए जा रहे हैं, और इन कोन्स का जो है हाइट, इसकी हाइट कितनी है, तो हाइट कह रहे हैं कि 12 सेंटीमीटर है। इनकी हाइट कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, और डायमीटर, इनका डायमीटर भी गिवन है, कह रहे वो है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसकी हो जाएगी आधी, 3 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर रेडियस डबल आ जाएंगी, ये हमारा क्या, ये डायमीटर ये भी गिवन है, तो इसको D1 मान लेना और इसको D2 मान लेना, तो R1 कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, R1 6 हो जाएगा, तो इसको R2 मान लेना 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको R1 उसको R2। फिर आगे क्या पूछा जा रहा है, कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। तो कह रहे हैं कि कितने कोन मतलब भरे जा रहे हैं, तो कितने कोन बन जाएंगे। ठीक है, हम मान लेते हैं n बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पूछा जा रहा है हमें n मान लेंगे कि n बन जाएंगे। अब भाई जितनी आइसक्रीम इसके अंदर भरी होगी उतने से ही तो बनाया जाएगा, इसका मतलब इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। कैसे, सबसे पहले तो गिवन है, तो देखो ये है बड़ा, ये क्या है बड़ा, तो इसके लिए एक काम करो, यहां पर H1 H2 ले लो भाई, हाइट भी तो है, क्योंकि
क्योंकि इसमें भी हाइट आएगी, इसमें भी हाइट आएगी। तो एक काम करते हैं, H1 इसको मान लेते हैं। H1 किसका है? तो H1 है हमारा सिलेंडर की हाइट है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद एक सेकेंड, उसके बाद रेडियस ये R1 किसकी है? तो सिलेंडर की R1 है। उसके बाद अब बात करेंगे कोण की। जब कोण की बात करेंगे तो H2 कितना है? H2 है 12 सेंटीमीटर, किसका है? तो कोण का है। इसके बाद R2 की बात करें तो R2 किसका है? कोण का है, जो कि है 3 सेंटीमीटर। आप लोग ये भी लिख सकते हो, जैसे सिलेंडर है तो हाइट को HC भी लिख सकते हो, R को RC भी लिख सकते हो। R का मतलब रेडियस, C का मतलब सिलेंडर की, ठीक है। और अगर H2 जैसे कोण का है तो इसको, लेकिन यहाँ पर देखो C से सिलेंडर भी हो रहा है, C से कोण भी हो रहा है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया, H1 H2 हमने यहाँ पर रखा है, ठीक है। तो H2 किसका है? उसका। R2 किसका है? उसका। ठीक, अब देखो क्या करना है। तो भाई आइसक्रीम बन कैसे रही है? इसके वॉल्यूम से ही बन रही है। तो यहां पर हम सबसे पहले मान लेंगे कि लेट n कोन्स बी फिल्ड। हमने मान लिया कि कितने कोन फिल हो जाएंगे, तो n कोन हमने मान लिया कि फिल हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो वॉल्यूम होगा किसका? इस कंटेनर का वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जितना कंटेनर का वॉल्यूम होगा उतनी ही आइसक्रीम बनेगी। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इक्वल्स टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम्स, या यहां पर लिख देना कोन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इक्वल्स टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। अब क्या करेंगे, लेकिन कोन यहां पर एक चीज देखो, तो हेमी स्फीयर भी तो ऐड हो रहा है, मतलब 2/3 पाई r क्यूब भी ऐड होगा, और इसमें कोन भी ऐड हो रहा है, तो 1/3 पाई r2 स्क्वायर h भी होगा। भाई आइसक्रीम कैसी है? ऊपर हेमी स्फीयर है, नीचे कोन है, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन हमने लिखा है, लेकिन यहां चाहे ये लिख लेना n इंटू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम लिख लेना, आइस क्रीम, ठीक है। अब क्या करना है, कंटेनर कैसा है? सिलिंड्रिकल है, तो पाई r स्क्वायर h, लेकिन कंटेनर के लिए जो r है वो r1 है और h है h1, ठीक। इधर n इंटू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम के लिए कैसे हमने माना, तो आइसक्रीम में हमारा एक कोन है, इसका मतलब ये है कि 1/3 पाई r2 स्क्वायर h आएगा। साथ में ऊपर हेमीस्फीयर भी लगा हुआ है, मतलब 2/3 पाई r2 क्यूब भी आएगा। ये चीज समझने वाली है, बस यही चीज कंफ्यूज करेगी, ठीक है। तो ये किसका है? कंटेनर का है। n क्यों लिखा है? क्योंकि हमें पता नहीं कि कितनी आइसक्रीम बनेगी, कितने कोन बनेंगे, तो हमने n लिख लिया। अब ये किसका है? तो इस जो ये कोन बन रहा है ना, इसमें एक कोनिकल पार्ट भी है जिसका ये वॉल्यूम है, और एक हेमीस्फेरिकल पार्ट है जिसका वॉल्यूम ये है, ठीक है। अब इसमें जो भी कैंसिल होने वाला है कैंसिल कर दो, तो पाई r1 स्क्वायर h1, n पूरे में पाई कॉमन है, साथ में 3 भी अंदर है, तो एक काम करो पाई/3 कॉमन ले लो, क्योंकि बड़ा दर्द दे रहा है अंदर। जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये आ गया बाहर, यहां बचा r2 स्क्वायर h, और यहां पर क्या बच गया? अब देखो यहां पर h हमने लिखा, तो यहां h नहीं होना चाहिए, यहां क्या होना चाहिए? h2 होना चाहिए। पाई बाहर, 3 बाहर, 2 अंदर, r2 अंदर। क्यों? क्योंकि यहां पर r2 का क्यूब तो रहेगा ही, क्योंकि उसको तो हमने बाहर निकाला नहीं। अब क्या करें? अब सबकी वैल्यू पुट करो, पाई से पाई को उड़ा दो। r1 कितना है? 6 है, तो 6 इंटू 6। h1 कितना है? 15 है, इक्वल्स टू n ब्रैकेट r2 कितना है? 3 है, तो 3 इंटू 3। h2 कितना है? 12 है। देखो कितना आसान हो रहा है, फटाफट वैल्यू ऊपर से देख देख के रखते जा रहे हैं। तो अगर वैल्यू इसी तरीके से आप लोग भी लिख लोगे ना तो आसान रहेगा।
R2 कितना है 3 और क्यूब लगा है तो 3 इंटू 3 इंटू 3। वैसे R2 भी कॉमन दिख रहा था, हमें ले लेना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो ये हो गया। अब इसको जरा सा सॉल्व करना है, ज्यादा नहीं, बस जरा सा ही सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो देखो भैया कैसे सॉल्व करेंगे। तो इधर आया है 6 इंटू 6 इंटू 15, 6 इंटू 6 इंटू 15, एक सेकेंड ये नहीं है, इसको इधर सॉल्व करो। ये कितना हो गया 3 3 जा 9 और 9 को अगर 12 से किया जाए तो कितना आ जाएगा 108 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54। ये हो गया 6 इंटू 6 इंटू 15 इक्वल्स टू n इंटू, इसको अगर करें तो ये 8 4 12 5 1 6 1, इसको इधर भेज दो तो 6 इंटू 6 इंटू 15 अपॉन में 162 इक्वल्स टू n। इसको करो डिवाइड तो 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, एक सेकेंड 3 2 जा 6, 3 7 जा 27, फिर 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। तो ये कुछ कहीं पर गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड, ये 3 यहां पर रह गया भाई, n था पाई अपॉन 3 था ना, तो एक 3 यहां रह गया। अब जब ये 3 यहां रह गया तो एक काम करो यहां पर भी लिख लो। जब वहां हमने लिख लिया तो थोड़ा सा कैलकुलेशन यहां पर गड़बड़ हो जाएगा। यहां 3 है तो यहां पर भी 3 है, ठीक है। और क्या ये डिवाइड हो रहा है? तो डिवाइड अगर हो रहा है तो डिवाइड कर दो, 3 5 जा 12, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 54 आया। इस 54 ये क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, यहां डिवाइड में आ गया, इधर n है। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो 5 2 जा 10, n की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। तो कितने कोन फिल हो जाएंगे? तो 10 कोन जो है इस पूरे कंटेनर में जितनी आइसक्रीम है वो हम 10 कंटेनर्स में जो है फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आइसक्रीम वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। और बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 5th क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा।